हेलो साथियों, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है दैट मीन्स आप लोग सब 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं इसका मतलब कि आपको बीपीएससी प्रीलिम्स निकालना ही है। 70th बीपीएससी का रिजल्ट आया का मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई भी स्टूडेंट या एस्पिरेंट होगा जो कि उनकी सक्सेस वीडियोस को नहीं देखा होगा, उनसे इंस्पायर नहीं हुआ होगा। हालांकि कुछ तो प्रोटेस्ट चल भी रहे हैं रिगार्डिंग कि कैसे करेक्शन हुआ है एंड ऑल, लेकिन ठीक है, अब हम लोग इस सिस्टम में तो हमें इस सिस्टम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। तो बिना टाइम गवाए 60 डेज प्लानर मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप फाइट फॉर आईएएस में भी शेयर किया था। फिर मैंने सोचा कि वीडियो बना देती हूँ उन लोगों के लिए जो कि न्यू व्यूअर्स है और जिन्होंने अपना देख लिया है, ये मैंने जो शेयर किया है आपको 60 डेज प्लानर, उनके लिए भी और क्लैरिटी आएगी क्योंकि मैं इसमें थोड़े से कुछ वैल्यू एडिशन पॉइंट्स आपको बताऊंगी जिनको ये पीडीएफ या इमेज देख के क्लियर नहीं हुआ था। तो ये ना बहुत ही सिंप्लीफाइड प्लानर है, दैट मीन्स कि भले आपको चीजें बहुत सिंपल दिख रही होगी लेकिन इसका जो प्रोसेस होगा ना वो उसका आउटकम बहुत अच्छा होने वाला है। मतलब कहते हैं ना कि रोज बोरिंग काम करो, सेम काम करो, लेकिन वही आपको रिजल्ट दिलाता है। आप जो यूपीएससी क्लियर करते हैं, जो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उनकी वीडियोस अगर आप देखेंगे उनकी भी यही एडवाइस रहती है। तो इस प्लानर को सिंपल दे के आपको इग्नोर नहीं करना है, ये सिंपल ही, ये सिंपलिसिटी ही आपको रैंक दिलाएगा। 70th में तो आपने देखा ना कितने लोगों ने अच्छे रैंक लेके आए हैं। तो अब आपका एम है 72nd बीपीएससी को टारगेट करना, प्रीलिम्स निकालेंगे, मेंस का बहुत तगड़ा सीरीज ऑलरेडी चल रहा है हमारे चैनल पे, आपका रैंक इंश्योर होगा। बाकी आपकी अपनी थोड़ी एफर्ट्स लगेगी। तो इसको मैंने 3 फेज में डिवाइड किया है, 20th अगस्त से लेके 18th अक्टूबर तक। ये टोटल 3 फेजेस है। फेज 1 25 दिन का, फेज 2 20 डेज, फेज 3 15 डेज एंड फाइनल ग्रैंड रिविजन। उसमें 6 से 7 दिन लगभग मैंने गैप छोड़ दिया क्योंकि उसमें ना आपको अपने इंट्यूशन से, अपनी बुद्धि से काम करना है कि अभी मुझे क्या रिवाइज करना है। तब आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना कि वो मुझे कह दे कि ये कर लो, वो कर लो, नहीं। ये डिसीजन आपको इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लेना है कि अभी आपको क्या करना है। तो मैंने भी इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था। इनफैक्ट ये स्ट्रैटेजी तो और ही बहुत अच्छा बेहतरीन है। मुझे प्लान करते वक्त लगा कि अरे यार, ये काम इसको मैंने अपने टाइम में भी अच्छे से और किया होता तो शायद ठीक है ना, प्रीलिम्स तो वैसे भी क्वालिफाइंग है, मतलब मेरिट तो मेंस में ही जुड़ता है, तो और ज्यादा अच्छा बेहतर प्रिपरेशन होता। तो फेज 1 में 20 अगस्त से 13 सितंबर है। साइंस को देखिए हम लोगों ने 5 दिन को डिवाइड किया है। साइंस में आप क्या क्या पढ़ोगे, लूसेंट पढ़ोगे, एनसीईआरटी करोगे और घटना चक्र, बस ये 3 ही करना है आपको। ये 5 दिन, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप, क्योंकि एग्जाम 26 जुलाई को होना था तो आप लोगों ने प्रिपरेशन कर ली होगी ना। ऐसा तो नहीं आप पहली बार बुक ही खोल रहे हो, ऐसा तो नहीं होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये कौन से ऑर्डर में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हमारा रेगुलर चलेगा रोज 1 घंटे। मैं रोज में वीडियो भी लेके आ रही हूँ। करंट अफेयर्स रोज इसलिए क्योंकि उसको अलग से एज डिफरेंट सब्जेक्ट ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स तो आप सोचिए ना कुछ भी पूछ सकता है। आपको पीवाईक्यू बेस्ड ओरिएंटेशन में तैयारी रखना है, इसलिए करंट अफेयर्स को रोज करिए। बाकी हम लोग सब्जेक्ट्स इस प्लानर के थ्रू कंप्लीट करेंगे। तो 25 से 28 अगस्त आप करोगे मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, या फिर कोई और भी 1-2 लोग कोई डिफरेंट बुक सजेस्ट करता है वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने खुद भी स्पेक्ट्रम फॉलो किया था और घटना चक्र। बस इतना ही आपको करना है। और बीपीएससी के पीवाईक्यूज रोज लगाने हैं और घटना चक्र क्वेश्चंस रोज लगाने हैं। अब आते हैं 29 अगस्त से 1 सितंबर, जहां बिहार स्पेशल बहुत ही, मतलब ज्यादा इसमें आपको पढ़ना नहीं पड़ता, इसलिए मैंने 4 दिन ही दिया है। तथ्य संग्रह बुक आप फॉलो करोगे प्लस बीपीएससी का पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, ज्यादा आपको बिहार स्पेशल एक्सटेंड नहीं करना है क्योंकि ना अभी आप बीपीएससी का पैटर्न भी देख रहे हो कि वो चाहते हैं कि और बाहर स्टेट के बच्चे भी आके एग्जाम दे, इसलिए उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन बिहार स्पेशल का कम कर दिया। लेकिन हम लोग एवरेज वे में तैयारी करेंगे, चाहे क्वेश्चन बढ़ाए या कम करे। 2 से 4 सितंबर हम लोग करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप एनसीईआरटी करोगे 11th 12th, ज्यादा आपको जीसी लियोंग या फिर और कौन कौन से बुक आते हैं वो सब आपको नहीं पढ़ने हैं। जीसी लियोंग अगर आप करोगे भी ना, सिर्फ क्लाइमेट चैप्टर करना, उसके छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लेना आप। तो बेसिकली एनसीईआरटी 11th 12th और सिलेक्टिव मैपिंग। मैपिंग में पूरा पढ़ने नहीं जाना, ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं, साउथ अफ्रीका पढ़ रहे हैं, इधर यूरोप पढ़ रहे हैं, नहीं। आप बीपीएससी के पीवाईक्यू को देखिए एंड एनालाइज करिए कि क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो पूरा मैपिंग में नहीं घुसना यार। आप ये करने जाओगे ना, आप चाहे किसी की भी वीडियो देखो, एक तो शॉर्ट वीडियो दैट मीन्स वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, अगर बहुत ही लॉन्ग वीडियो दैट मीन्स अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप क्यों करोगे इतना जब आपको इतना आउटपुट नहीं देगा वो। अभी जो न्यूज में आप वो सब कर लोगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रेड सी, बाब मंडेब स्ट्रेट, ये सब आप करोगे। नेक्स्ट 5 to 7 सितंबर एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल। 3 दिन बहुत होते हैं एंशिएंट मिडिवल के लिए। आप लूसेंट पढ़ोगे और एनसीईआरटीज।
एनसीईआरटी से आपने पहली बार नहीं पढ़ रहे होगे, जो पहली बार छूने जा रहे हैं वो तो फिर आप ब्लूसेंटी फिर पढ़ो आप, क्योंकि अब इतना जल्दी आप करोगे तो कैसे हो पाएगा। या फिर आप एडजस्ट कर सकते हो, पता है कैसे, आप जिस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो उसको कम पढ़ो और बाकी डेज को आप एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री से कंपनसेट कर सकते हो, उसको उस दिन आप वो पढ़ सकते हो। अब आते हैं ज्योग्राफी, फिर से मैंने ज्योग्राफी डाला है क्योंकि एक लगातार करने से क्या होगा ना, मोनोटोनस थोड़ा सा हो जाएगा जब स्पेशली आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी फिर 8 सितंबर को है, 9 सितंबर को मैंने पॉलिटी स्टार्ट किया। पॉलिटी मुझे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चैप्टर्स है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ये उस दिन करना है। मतलब समझ जाइए कि आप 80% पॉलिटी इस 9 सितंबर को ही कवर कर लेंगे। 10th और 11 सितंबर में इकोनॉमिक कोई बुक नहीं पढ़ना है, ठीक है, बहुत ही कम वेटेज है। आपने कोई बुक पढ़ा है तो ठीक है, आप उसी को रेफर करिए, या जो नोट्स पढ़े हैं उसी को रेफर करिए। और जिन्होंने कुछ भी नहीं अभी तक किया इकोनॉमिक्स में, बिल्कुल घबराइए मत। आप क्या करिएगा, बीपीएससी का पीवाईक्यू आप जाइए ना, चैट जीपीटी में डालिए बीपीएससी का पीवाईक्यू, बोलिए कौन से टॉपिक्स मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, वो आपको बता देगा इकोनॉमिक्स के लिए। उसके बाद 12 से 13 सितंबर पॉलिटी फिर से करेंगे हम लोग ने पहला फेज पॉलिटी में, जो कि 9 सितंबर तक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। अब बाकी मिसलेनियस चैप्टर्स आप कंप्लीट करोगे, ऊपर ऊपर से देखना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। अब साइंस, वापस से साइंस देखिए, अब हमारा फेज 2 आएगा। फेज 1 कंप्लीट हो गया है, इसमें आपने साइंस कर लिया, मॉडर्न हिस्ट्री कर लिया, बिहार स्पेशल कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया, एंशिएंट हिस्ट्री, फिर आपका इकोनॉमी, पॉलिटी, एकदम वेटेज देके, सब में इक्वल वेटेज नहीं देना है। जो मैंने बताया उस तरह से आप कर सकते हैं, चाहे तो कुछ अपने प्लान में चेंजेस कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। अब फेज 2 में आते हैं, जो कि 14 सितंबर से 3 अक्टूबर आपका चलेगा। 14 सितंबर टीचर्स डे है, तो 14 सितंबर से आपका 17 सितंबर साइंस, पिछले बार हमने 5 दिन में किया था, इस बार 4 दिन में। जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ेगा, हमारा रिविजन का जो ड्यूरेशन है पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देने के लिए, वो भी कम होते रहेगा। फिर मॉडर्न हिस्ट्री आप करोगे, पहले 4 दिन था, अब 3 दिन, 18 से 20 सितंबर। बिहार स्पेशल पहले 4 दिन था, अब 3 दिन अब दोगे, और उसमें आपने जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करोगे, कुछ अलग से मत ले आइए, कोई पीडीएफ वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ, अगर वो पीडीएफ जो आपको हेल्प करे शॉर्ट डाउन करने में, आप वो रेफर कर सकते हो, लेकिन पूरा कंप्लीटली न्यू मटेरियल नहीं होना चाहिए उसमें जो कंटेंट लिखा गया है। 24 सितंबर को बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग का पिछले 5 सालों का पीवाईक्यू कर लीजिए, इतना आपका हो जाएगा, क्योंकि उसमें 10 ही, पिछली बार तो 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरेज। अब वापस से रोटेट करके हमारा आ गया ज्योग्राफी, इसमें आप इंडियन ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट करोगे, आपका दिन भर का समय रहेगा, आप ज्योग्राफी पढ़िए, उसका पीवाईक्यूज को करिए, बीपीएससी के पीवाईक्यूज को करिए बेसिकली, एंड घटना चक्र करिए। भाई आप 10 घंटा तो पढ़ोगे ना, आराम से हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी सिर्फ करना है। फिर 26 और 27 सितंबर आप फिर से ज्योग्राफी करोगे, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो 12th की बुक आती है ना, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वो करना है। प्लस जो आपने मैपिंग यहाँ जो फेज 1 में किया था वो करोगे। अब आते फिर से एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री। अब एंशिएंट हिस्ट्री एक दिन 28 सितंबर, मेडिवल हिस्ट्री 29 एक दिन, इकोनॉमी 2 दिन एनफ है। इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट, आप क्या करोगे, सबसे स्पेशल फोकस आपको देना है बिहार बजट, बिहार सर्वे, उसके बाद इंडिया का बजट, इंडिया का सर्वे। इससे आपका इकोनॉमी 70% कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं पॉलिटी में, फिर से 2 दिन पॉलिटी एंड यू आर डन। पहला पॉलिटी में आप क्या करोगे, जो फंडामेंटल राइट्स हो गया, जुडिशरी पूछा जाता है, पार्लियामेंट पूछा जाता है, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब चैप्टर्स आप करने वाले हो। और 3 अक्टूबर को आप क्या करोगे, जो बाकी मिसलेनियस टॉपिक्स रह गए। ये करने के बाद कांग्रेस, आपका फेज 2 हो जाएगा कंप्लीट। नाउ कमिंग टू फेज 3, जो कि 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर चलेगा। अब वापस से जो हमने पढ़ा है फिर वो सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे, रिवीजन ही। सिलेक्शन क्यों नहीं होता, ये नहीं कि उनको आंसर नहीं आता है, इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उन्हें याद था, लेकिन रिवीजन कारण 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए और गलत मार्क करके आ गए। इस प्लानर से आपको इसी में अच्छा सीख मिलेगा कि आपका ये चीज गलती नहीं होने देगा। कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, मान लीजिए। अब आते हैं 4, 5 और 6 अक्टूबर, एक दिन फिजिक्स, 4 को, 5 को केमिस्ट्री, 6 को बायो, साइंस इज डन। मॉडर्न हिस्ट्री फिर से 2 दिन, पहला दिन आप बिफोर गांधीयन फेज 7 अक्टूबर को, और 8 अक्टूबर को आफ्टर गांधीयन फेज। बिहार स्पेशल अब आपको 1 दिन लगना चाहिए या फिर 2 दिन, जिनको 2 दिन लगेगा वो 2 दिन करे, 9 10 को, जिनको 1 दिन लगेगा, जैसे मुझे अब 1 दिन लगेगा, मुझे 1 दिन के मुझे आवर्स में मेरा हो जाएगा बिहार स्पेशल, तो मैं ज्योग्राफी करूंगी 10 तारीख को। 11 अक्टूबर ज्योग्राफी फिर से, अगर 2 दिन ज्योग्राफी करना है या 1 दिन ज्योग्राफी करना है तो सिर्फ 11 अक्टूबर करिए, मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। फिर 12th को ए मैक, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री, 13 को इकोनॉमी और साइंस। इकोनॉमी क्योंकि क्योंकि हम लोग सिर्फ बजट और सर्वे करने वाले हैं ना, इसलिए इकोनॉमी और साथ में साइंस रखा है। अब 2-2 सब्जेक्ट करके चलेंगे क्योंकि वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। 14 अक्टूबर को पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री। मैं जानबूझ के ना स्पीड में बोल रही हूँ ताकि आप लोग का क्रूशियल टाइम बिल्कुल ही वेस्ट ना हो। अब ये वीडियो को देखो तो आपका यूटिलाइजेशन हो टाइम का।
15 अक्टूबर फिर आप करोगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मैंने फिर से अलग रखा है क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी बढ़ रहे हैं, इसमें आप एनवायरनमेंट भी इंक्लूड करके पढ़िएगा, ठीक है। अब 16 अक्टूबर आप क्या करोगे, अब आप लोग 3 बार रिवाइज कर चुका है, समझिए। तो आपको पता चल गया होगा कि आपके क्वेश्चंस कहाँ रॉन्ग हो रहे हैं या कौन से सब्जेक्ट में आपको डिफिकल्टी आ रही है, तो आप उस वीक एरियाज को उस दिन से वो पढ़ोगे। अब 17 और 18 को बीपीएससी का पीवाईक्यू आपको रिवाइज करना, कोई सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ बीपीएससी पीवाईक्यू रिवाइज करिए, क्योंकि अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन आया वो रॉन्ग कर दो, तब आप लिस्ट से बाहर हो जाओगे, ये आपको गलती नहीं करना है। 19 से 24 अक्टूबर, अच्छा 18 अक्टूबर को हमारा फेज 3 कंप्लीट हो जाता है। मैंने फेज 4 नहीं रखा है बिकॉज मेन फेज 1 2 3 है। और 19 से 24 अक्टूबर, 25 को तो हमारा एग्जाम ही है। आपको जो दिल कर रहा है, जैसे मन कर रहा है, अपने मन के हिसाब से पढ़िए, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है कि अभी 5 दिन में क्या करे, 6 दिन में करे, नहीं। एकदम अपने दिमाग को शांत रखिए, एक्सरसाइज करिए, जो हो पा रहा है आपको, जो करने में अच्छा लगता है, गाना गाना, डांस करना, आप थोड़ा टाइम अपने एक्टिविटीज के लिए निकालिए, बट पढ़ना है तो अपने इंट्यूशन के हिसाब से पढ़िए, रिवाइज करिए, और आपका पूरा रिवीजन होलिस्टिकली कवर हो जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा, डेली करंट अफेयर्स करना है, घटना चक्र, बीपीएससी के पीवाईक्यूज। अच्छा, अब मैं बता, टाइम अलॉटमेंट 10 घंटा आप पढ़ोगे, कुछ लोग तो 11-12 घंटा भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10 घंटा लेके चलते हैं क्योंकि ह्यूमन माइंड है, 10 घंटा ठीक है। या फिर जो 8 घंटा पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो वर्किंग है वो अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं कि 10 घंटा पढ़ोगे तो ही एग्जाम निकलेगा। लेकिन हाँ, इतना अगर फुल टाइम एस्पिरेंट हो, इतना टाइम दे सकते हो। फिल्म्स का स्टैटिक 6 से 7 घंटा पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए 1 घंटा, करंट अफेयर्स 1 घंटा, या फिर करंट अफेयर्स 1.5 घंटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस आधे घंटे या 40 मिनट्स। जो आपका जिस फेज में आप, जिस रिदम में आप हो, उस हिसाब से पढ़िएगा। और 1 घंटा मीन्स आपको सिर्फ 2 आंसर लिखने हैं। 7 मिनट का क्वेश्चन आपको 5 मिनट के अंदर लिखना होता है एग्जाम में। 8 मिनट का, अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 6 मिनट में, कभी कभी उसको भी 5 मिनट कंप्लीट करना होता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको 6 मार्क्स का 7 मार्क क्वेश्चन 2 से 3 मिनट के अंदर लिखना होता है। तो इसीलिए आप 1 घंटा मेंस का प्रैक्टिस करिए, राइटिंग की स्पीड को बढ़ाइए। आप कंटेंट एवरेज भी लिखोगे चलेगा, लेकिन आपका टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए पेपर। खैर, इसकी प्रैक्टिस बाद में की जाएगी, अभी सिर्फ कंटेंट पे फोकस करिए, आंसर राइटिंग पे, प्रेजेंटेशन पे, स्पेसिंग पे, और क्या ब्रेनस्टॉर्म करिए, क्या लिखना सही है, क्या लिखना नहीं सही है। मैं अपने रोज चैनल पे अपडेट करती हूँ 2 आंसर्स को कैसे लिखना है, क्वेश्चन डिकोड करके। इंस्टाग्राम पे भी मैं रोज वीडियो डालती हूँ, आप उसको रेफर करिए, बहुत आपको हेल्प मिलेगा। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, जहाँ पे मैं बिहार के करंट अफेयर्स पार्ट 2 को बताने वाली हूँ।